स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 6.2 में हमें ज़रूरी है सबसे पहले थेल्स प्रमेय की कंसेप्ट का, जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। और एक बार मैं और थोड़ा सा समरी के रूप में थेल्स प्रमेय की कंसेप्ट को क्लियर करें। थेल्स प्रमेय हमें कह रहा था कि अगर ये ABC कोई त्रिभुज है, A, B और C, अगर ये ABC कोई त्रिभुज है, इसमें BC के समांतर DE कोई रेखा अगर खींची गई है, यानी अगर DE पैरेलल BC है, अगर ये DE समांतर BC है, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम थेल्स लगाएंगे तो हमें मिलेगा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बट्टा EC। ये मेरा थेल्स प्रमेय कह रहा था कि अगर DE के पैरेलल BC है, तभी जाके हम AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC कह सकते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि अगर AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC हो, तब हमें हो जाएगा DE समांतर BC, तब ये हो जाएगा थेल्स का विलोम। यानी अगर AD DE समांतर BC है और तब होगा हमें AD बट्टा DB, ये हमें बता रहा है थेल्स प्रमेय। अगर ऐसे हम आते हैं तो ये हमें दिखा रहा है थेल्स प्रमेय। और अगर AD बट्टा DB इज इक्वल टू AE बट्टा EC है, तब हमें हो जाएगा DE समांतर BC, ये हमें दिखा रहा है थेल्स का विलोम। तो इसी दो चीज का हम यूज करके एक्सरसाइज 6.2 बनाएंगे। ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन के लिए हमने फिगर बनाया और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि DE समांतर BC है। यानी हम देखें तो त्रिभुज ABC में दिया हुआ है हमें कि DE समांतर है BC का। जब DE समांतर BC है तो हम इसमें थेल्स प्रमेय यूज कर सकते हैं। थेल्स प्रमेय यूज करेंगे तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय अगर हम लगाए तो थेल्स प्रमेय हो जाएगा मेरा AD बट्टा DB इज इक्वल टू है AE बट्टा EC। यही मेरा थेल्स प्रमेय था। और इस थेल्स प्रमेय AD का वैल्यू हमें दिया हुआ है, AD का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 बाई DB का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। और EC जो हमें निकालना है हमें पता नहीं है। हम क्या करें, अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर दशमलव यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 15 को करेंगे तो 15 दूना 30, फिर क्रॉस कर देते हैं। इसको 1 से ऐसे क्रॉस करेंगे तो 1 को EC से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा EC इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2 सेंटीमीटर, जो हमें आंसर हो गया। फिर हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने फिगर तैयार किया। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि AD का मान निकालिए। AD का मान निकालने के लिए जबकि हमें दिया हुआ है फिर कि DE समांतर BC, यानी फिर त्रिभुज अगर ABC में बात करें हम, त्रिभुज ABC में तो हमें दिया हुआ है कि DE पैरेलल समांतर है BC का। जब DE समांतर BC है तो हम लोग को थेल्स प्रमेय लगाने का ऑर्डर मिल चुका है। यानी थेल्स प्रमेय से मेरा लग जाएगा AD बट्टा DB इज इक्वल टू AE बट्टा EC। यही था मेरा थेल्स प्रमेय। और इस थेल्स प्रमेय में हम देख रहे हैं कि AD का मान हमें पता नहीं है तो हम छोड़ देंगे, बट्टा DB का मान हमें पता है 7.2 सेंटीमीटर, यानी 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE का वैल्यू हमें पता है 1.8 सेंटीमीटर, यानी 1.8 सेंटीमीटर, बट्टा EC का मान हमें पता है 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। फिर हम लोग कैंसिल जो होने लायक है उसको कैंसिल कर देते हैं। 18 से अगर इसको काटेंगे 1.8 से 5.4 को, तो 18 को 3 से किए तो 18 तिरिक 54। फिर हम लोग क्रॉस कर देते हैं। AD को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3AD इज इक्वल टू हो गया 7.2, तो AD इज इक्वल टू हो गया 7.2 बाई 3 से डिवाइड करेंगे 2.4 सेंटीमीटर आ गया हमें।
जो हमें AD का मान आ गया। फिर हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सारा मान हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि तू ये बताइए क्या EF समांतर QR है कि नहीं है। ये सारा चीज हमें दिया हुआ है। PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फिर PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें कहा जा रहा है कि क्या EF समांतर QR है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले PE बट्टा EQ का मान निकाल लेना है और PF बट्टा FR का मान निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम PE बट्टा EQ का मान निकाल के देखते हैं इसका अनुपात कितना आ रहा है। यानी PE बट्टा EQ का वैल्यू हम पहले चेक कर लें। PE का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3.9 और EQ का वैल्यू हमें दिया हुआ है यहाँ 3 सेंटीमीटर। फिर इसको हम कैंसिल करें, यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 काट के हो जाएगा 13 तिया 39 और 3 से 3 दाही 30, 13 बट्टा 10। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब PF बट्टा FR का मान निकाल रहे हैं। यानी PF बट्टा FR का मान निकाल रहे हैं। PF का मान हमें पता है यहाँ 3.6 सेंटीमीटर और FR का मान भी हमें पता है 2.4 सेंटीमीटर। काटेंगे तो फिर 12 से, तो 12 तिया 36 और फिर 12 दूना 24। हम देख रहे हैं कि PE बट्टा EQ का मान हमें आया 13 बट्टा 10। फिर PF बट्टा FR का मान हमें आया 3 बट्टा 2। दोनों बराबर नहीं है, यानी हम लिख सकते हैं कि चूंकि PE बट्टा EQ इज नॉट इक्वल टू है PF बट्टा FR। जब बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थेल्स का विलोम हमें ये बता रहा है कि ये दोनों आपस में समांतर नहीं है। चूंकि ये समांतर होने के लिए मैं थेल्स पर मैं बताया था कि PE बट्टा EQ बराबर PF बट्टा FR होगा, तभी जाके EF समांतर QR होगा। ये दोनों तो बराबर है नहीं, यानी इसीलिए थेल्स के विलोम से PEF समांतर QR नहीं है, यानी ये दोनों आपस में समांतर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमने जो लिखा है इसमें कहा जा रहा है कि PE बराबर है 4 सेंटीमीटर, PE बराबर है 4 सेंटीमीटर, PF बराबर है 8 सेंटीमीटर। यहाँ फिर कहा जा रहा है कि QE बराबर है 4.5 सेंटीमीटर और RF बराबर है 9 सेंटीमीटर। फिर वही काम, सबसे पहले हम PE बट्टा EQ का मान निकाल लेते हैं। जब PE यानी पहले हम लोग क्या करेंगे, PE बट्टा EQ का मान पहले हम लोग निकाल लेते हैं। PE का मान हमें पता है 4 सेंटीमीटर और EQ का मान हमें पता है या QE का मान पता है हमें 4.5 सेंटीमीटर। ये दशमलव जब हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर जब इसको हम कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 अट्ठे 40, 5 नमा 45। फिर हम क्या करेंगे, PF बट्टा FR का मान निकाल लेते हैं। PF का मान हमें दिया हुआ है 8 और FR या RF या FR या 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि PE बट्टा EQ जितना है, यानी हम देख रहे हैं कि चूंकि PE बट्टा EQ बराबर हमें दिया हुआ है PF बट्टा FR। ये दोनों आपस में जब बराबर हो गया तो हम थेल्स प्रमेय का विलोम लगा सकते हैं। इसीलिए थेल्स के विलोम से थेल्स का विलोम कर रहा था कि जब दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाता है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समानुपाती हो जाता है। हम कह सकते हैं कि EF समांतर QR होगा। दूसरा का ही तीसरा क्वेश्चन है जिसका समांतर है कि नहीं है, इसको आप सॉल्व करके इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।